हे गाइस, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ रजनीश पर। और आज का टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन। पाइथन के अंदर हम लोग नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाएंगे और उसके ऊपर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। इसके पहले वाला जो लेक्चर था मेरा, वो एक्चुअली ये था आपका लेक्चर 19 पार्ट 1 लिस्ट इन पाइथन। अगर आपने नहीं देखा है ये लेक्चर तो आप उसे देखें, तब ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। और अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं तो आप बिगनिंग से ट्राई कर सकते हैं। एकदम स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से आप देखें, 0 देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ सीधा पाइचार्म IDE के अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम सीधा मेरे इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग सकता है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप एकदम बिगनिंग से ट्राई करिए तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पर एक पाइथन की फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ, लेक्चर 19 पार्ट 2। ओके, इसके अंदर हम लोग अपना काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ वो है आपका नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट को जो न्यूबी हुए, मतलब बिगिनर्स, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल और ग्राउंडेड वे में जाकर चीज़ों को समझाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहला चीज़, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ, माई लिस्ट, और इसके अंदर मैं कुछ डेटा डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4। अब मैं सिंपली इसको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ माई लिस्ट, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर ये सिंपल सा एक लिस्ट है, 1 2 3 4 डिस्प्ले कर देगा। अब अगर मुझे सपोज, ये एक्चुअली पहले वाला फाइल है, कुछ मिस एक्सेस हो जा रहा है, तो रन लेक्चर 19 पार्ट 2। तो यहाँ पर देखिए हमको एक डेटा मिल गया 1 2 3 4। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है? नेस्टेड लिस्ट का मतलब है इस लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट बना दें। जैसे कि यहाँ पर जाकर हम इस तरह से कुछ लिख दें, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ भी सकते हैं। इस तरीके से हम लोग नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं। तो चलिए इसको हम एकदम फ्रेश बना के दिखाते हैं आप लोग को। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, देखिए ब्लैंक लिस्ट है। अब इसके अंदर जाके मैंने ऐसे 3 अलग अलग बॉक्सेस डाल दिए। अब ये 3 4 5 आप अपने हिसाब से अलग अलग नंबर्स रख सकते हैं। अब मैं इन हर एक बॉक्स में वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए 1 2 3 और 4 5 6 और इधर देखिए 7 8 9। ठीक है ना? अच्छा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अलग अलग भी हो सकता है, डेटा टाइप अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, आप सेम रखें या अलग अलग रखें। तो मैं अगर इसे अभी डिस्प्ले करूं तो देखिए आपको अब ये लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके पहले क्या था, सिर्फ लिस्ट था, अभी क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अब एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि इस जो आउटर लिस्ट है उसके कितने एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो आउटर लिस्ट है उसके कितने एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट हैं उसके। और अगर मैं अभी एक और लिस्ट ऐड कर दूं तो ये देखिए अब कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। जो मेरा आउटर लिस्ट है उसके अभी कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। ओके, तो जो मेरे इनर लिस्ट है, पहला वाला जो इनर लिस्ट है, उसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक और डेटा डाल दूँ तो जो मेरा सबसे पहला वाला इनर लिस्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। इसके अंदर 3, इसके अंदर 3। तो अगर मैं इस लिस्ट का लेंथ निकालूँ, इस लिस्ट का, तो यहाँ पर देखिए मैं किसका लेंथ निकाल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, माई लिस्ट। ओके, तो अब मैं यहाँ पर माई लिस्ट का लेंथ निकाल रहा हूँ, मतलब ये जो आउटर लिस्ट है उसका लेंथ निकाल रहा हूँ, इनर लिस्ट का मैं लेंथ नहीं निकाल रहा। तो जो आउटर लिस्ट है इसका अगर आप लेंथ निकालेंगे तो आप देख लीजिए आउटर लिस्ट के अंदर कितना एलिमेंट है। तो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट, टोटल 4 एलिमेंट है इसके अंदर। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिए आउटर लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4, यानी कि जो लिस्ट है उसका लेंथ कितना है, 4 है। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जैसे अब लेंथ को मैं हटा दे रहा हूँ अभी, जैसे मैंने यहाँ पर जब माई लिस्ट लिखा था तो मुझे पूरा लिस्ट मिल गया था। अब मान लीजिए मुझे लिस्ट, जो मेरा आउटर लिस्ट है उसका फर्स्ट इनर लिस्ट मुझे डिस्प्ले करना है, फर्स्ट इनर लिस्ट। ओके, तो फर्स्ट इनर लिस्ट कैसे हम डिस्प्ले करेंगे? सबसे पहले मैं इसको एकदम सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को मैं लिख कर फिर ड्राइंग बना के समझा भी सकूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये जो लिस्ट है, अगर आप इसका कॉन्सेप्चुअल व्यू देखना चाहेंगे तो वो आपको देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देख रहे हैं यहाँ पे? तो जो मेरा यहाँ पर रो है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट रो है 1 2 3, जो फर्स्ट इनर लिस्ट है वो क्या है, देखिए फर्स्ट रो है। ऊपर में देखिए जो सेकंड इनर लिस्ट है यानी कि 4 5 6 वो मेरा सेकंड रो है। जो थर्ड इनर लिस्ट है 7 8 9 वो मेरा थर्ड रो है। इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए
थर्ड रो होने के बावजूद भी उसका इंडेक्स पोजीशन देखिए 2 है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है ना, तो आपको 0 0 लिखना पड़ेगा, और फिर जो भी लिस्ट का नाम है, मान लीजिए लिस्ट का नाम है x, तो x ऑफ 0 0, अगर आप x ऑफ 0 0 लिखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अगर x ऑफ सपोज कर लीजिए आपने लिखा 2 1, तो क्या मिलेगा, तो आप सेकेंड वाले 2 रो में आ जाइए, मतलब इंडेक्स के हिसाब से, और फिर ये देखिए ये क्या होगा, पोजीशन 0, ये 1, ये 2, ये 0, ये 1 और ये 2, तो ये इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, ओवरऑल ये 0 0 होगा, और ये क्या होगा 0 1, ये क्या होगा 0 2, ठीक है ना। अगर आप ये समझ जाएंगे ना, तो बहुत आराम से इसके एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 2, ये क्या हो गया 2 0, ये हो गया 2 1, और ये हो गया 2 2। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, जो नंबर का रो है और जो नंबर का कॉलम है उसके हिसाब से। ये देखिए ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो ये एलिमेंट कहाँ पे आएगा, देखिए ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इसलिए यहाँ पे 2 2 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको ये एक्सेस करना है, तो देखिए 1th रो और ये 1th कॉलम, मतलब यहाँ पर है ये, तो 5 मिल गया। तो आप इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो मैं अब वही करने वाला हूँ। सपोज कर लीजिए मुझे डिस्प्ले करना है 3, तो मैंने उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि अगर मैं सिर्फ माई लिस्ट ऑफ 0 लिखूँगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा लिस्ट है उसका जो 0th एलिमेंट है वो मुझे डिस्प्ले करना है। तो जो मेरा आउटर लिस्ट है ना, उसका 0th एलिमेंट डिस्प्ले करना है, तो उसका 0th एलिमेंट ये है, 1 ये है और 2 ये है, मतलब इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे देखें बॉक्स के अंदर, तो 0 में क्या लिखा है 1 2 3, 1 में क्या लिखा है 4 5 6, 2 में क्या लिखा है 7 8 9। तो अगर आप माई लिस्ट ऑफ 0 लिखेंगे तो आपको पूरा ये लिस्ट मिल जाएगा 1 2 3। अगर आप माई लिस्ट ऑफ 1 लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसके बगल वाला जो लिस्ट है वो मिल जाएगा। तो माई लिस्ट ऑफ 0 का मतलब क्या है, हम आउटर लिस्ट का 0th एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसको एक बार मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को 1 2 3 में ये जो 1 है ना उसको एक्सेस करना है। तो ये जो 1 है वो इनर लिस्ट, जो फर्स्ट वाला जो इनर लिस्ट है उसका एलिमेंट है, ठीक है। तो माई लिस्ट ऑफ 0 करने से तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल जा रहा है ना। तो अगर अब उसका वापस से हम यहाँ पे 0 लिख दें, वापस से 0 लिख देंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया, फर्स्ट लिस्ट का जो फर्स्ट इनर लिस्ट है उसका 0th एलिमेंट। तो फर्स्ट इनर लिस्ट है मेरा 1 2 3 और उसका जो 0th एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे 8, ये जो 8 है ना ये एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस होगा, सबसे पहले मुझे 7 8 9 को एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये कैसे एक्सेस होगा, आउटर लिस्ट का ये सेकेंड पोजीशन, तो ये मैंने 2 डाल दिया क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 एंड देन दिस वन इज 2। अच्छा, माई लिस्ट ऑफ 2 का मतलब क्या है कि ये पूरा लिस्ट हमको मिल गया। अब इसका मुझे कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, 7 या 8 एक्सेस करना है। तो 8 कौन सा पोजीशन पे होगा, ये होगा 0th पोजीशन, ये होगा 1। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, सिंपली मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, पहले वाले मिलेगा मुझे 1 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को लिस्ट के अंदर टारगेट कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए कि मैं इस लिस्ट में आपको चेंजेस करने जा रहा हूँ। सपोज कर लीजिए एक और मैं यहाँ पे लिस्ट ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने देखिए 40 50 और 60 डाला, और जो 4th एलिमेंट है उसमें मैंने वापस से एक लिस्ट डाल दिया, उसमें मैंने डाल दिया 1000 एंड 2000। अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा माई लिस्ट ऑफ 0, ये है मेरा माई लिस्ट ऑफ 1, ये है मेरा माई लिस्ट ऑफ 2 और ये है मेरा पूरा माई लिस्ट ऑफ 3। ये पूरा जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये माई लिस्ट ऑफ 3 है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिखाऊं माई लिस्ट ऑफ 3 तो आपको समझ में आएगा। देखिए, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले, देखिए माई लिस्ट ऑफ 3 है। माई लिस्ट ऑफ 3 आपका ये जो ब्लू कलर दिख रहा है यही है। तो माई लिस्ट ऑफ 3 ऑफ 0 करेंगे तो 40 मिलेगा, 3 ऑफ 1 करेंगे तो 50 मिलेगा, 3 ऑफ 2 करेंगे तो 60 मिलेगा और 3 ऑफ 3 करेंगे तो ये पूरा लिस्ट मिल जाएगा, है ना। तो अब देखिए मैं वही करने जा रहा हूँ, 3 ऑफ 3 लिखूँगा यहाँ पे। तो 3 ऑफ 3 लिखने से देखिए मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ 1000 एंड 2000 सॉरी।
तो ये मिल गया। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ 1000 टारगेट करना है तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। अब ये तो मुझे ऑलरेडी ये लिस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये पूरा लिस्ट ओके। अब इसका मुझे 1000 डिस्प्ले करना है तो मुझे 0 एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1000। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट, उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट आप बना सकते हैं बहुत ही आराम से, और इस तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मैंने बताया कि आपको कैसे नेस्टेड लिस्ट के अंदर डेटा डालना है और कैसे उसको एक्सेस करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक नेस्टेड लिस्ट को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो मैं इसको एक बार नॉर्मली एकदम ऑर्डिनरी फॉर्म में रखता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए। तो ये कोड मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसे पूरा रहने देता हूँ, इसे मैं कमेंट के अंदर डाल देता हूँ, ये चीज़ को कमेंट में डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और ये मैंने नीचे में इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहला एकदम ट्रेडिशनल वे बताऊंगा मैं आपको डिस्प्ले करने का। ये एक सिंपल सा फॉर आई इन रेंज, ठीक है, आई इन रेंज, और रेंज के अंदर मैंने डाल दिया 0, लेंथ ऑफ मैंने क्या डाल दिया, माई लिस्ट। बताइए लेंथ ऑफ माई लिस्ट से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इस आउटर लिस्ट में देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट, जैसा मैंने बताया था आपको, सिंपल। या फिर आप डायरेक्ट 0,3 भी लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे क्या है, इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो आपको यहाँ पर चेंजेस नहीं करना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बार जस्ट सिंपली डिस्प्ले करके दिखाऊंगा आपको कि क्या डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ जाके लिखूँ माई लिस्ट ऑफ आई, तो मुझे हर एक लिस्ट, हर एक इनर लिस्ट मिल जाएगा। तो देखिए अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, मुझे अब इस तरीके से नहीं, मुझे पूरा प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, एक लूप चलाना होगा फॉर जे इन रेंज, और मैं यहाँ पे 0, लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ क्या करूँगा, माई लिस्ट ऑफ आई, ठीक है। ऐसे क्या होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आई का वैल्यू इनिशियली क्या होगा 0, ओके। फिर ये लूप तो मेरा ट्रू है, आई इन रेंज, ये जो रेंज दिया हुआ है उसके हिसाब से ट्रू है। लूपिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा, अगर नहीं आता होगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे। तो लेक्चर है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जे लूप जब चलेगा तो 0, लेंथ ऑफ, ध्यान से देखिए क्या लिखा, माई लिस्ट ऑफ आई। माई लिस्ट ऑफ आई मतलब माई लिस्ट ऑफ 0। माई लिस्ट ऑफ 0 का मतलब ये वाला लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, यानी ये जो जे लूप है ये कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, ओके। अब मैं इसके अंदर कुछ डिस्प्ले करता हूँ, तो मैं इसके अंदर सिंपली डिस्प्ले कर दूंगा माई लिस्ट ऑफ आई। आई करने से मुझे फर्स्ट रो टारगेट होगा, यानी 0th रो टारगेट होगा। अच्छा, उस 0th रो का सारा डेटा मुझे डिस्प्ले करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जे डाल दिया, और ताकि ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया। तो फर्स्ट रो जब कम्प्लीटली डिस्प्ले हो जाएगा तो हम उसको न्यू लाइन में सेंड कर देंगे कर्सर को, ताकि पहले एक बार आउटपुट दिखा दूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से हम लोग 2D लिस्ट को मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं ना। एकदम सिंपल सा तरीका मैंने बताया आप लोगों को 2D लिस्ट को कैसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये कैसे काम कर रहा है देखने का, समझने का चीज़ है। देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू 0 है, मैं एक बार खाली समझाऊंगा एक रो के लिए। फिर ये देखिए जे लूप चला, ठीक है, कंडीशन ट्रू रहेगा क्योंकि 0 से लेके 3 तक लूप चलेगा, ओके। फिर यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, माई लिस्ट ऑफ आई जे, आई का वैल्यू क्या है 0, जे का वैल्यू क्या है 0, तो 0 0, यानी कि मेरा कौन सा डेटा एक्सेस होगा, फर्स्ट रिटर्न विच इज़ 1, ठीक है, ओके। फिर मेरा जे लूप जो है वो अभी चलता रहेगा, तो जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, माई लिस्ट ऑफ 0 1, फिर माई लिस्ट ऑफ 0 2, तो इससे क्या होगा, मेरा पूरा रो डिस्प्ले हो जाएगा 0 0 0 1 0 2, और उससे हमको क्या मिलेगा 1 2 3। फिर जब ये लूप फॉल्स होगा जे लूप, तो मेरा न्यू लाइन में हम चले जाएंगे और फिर से हमको ये आई का जो ये आई वाला लूप है वो इंक्रीमेंट होगा, और फिर हम ये वाला जो इनर लिस्ट है वो डिस्प्ले करेंगे। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा वैल्यूज़ बढ़ा के दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये देखिए वन ऑफ यही फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ पर लेंथ निकाल कर अगर लूप चलाएंगे तो आपको फिर चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, आप बताइए। अब क्या आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू रख के? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट 7 है, यहाँ पे 3 है, हो सकता है यहाँ पे 10 हो, तो फिर वेरिएबल लेंथ है, तो इसलिए आपको यहाँ पर लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। अगर फिक्स है यहाँ पे 3 3 3, तो आप लिखिए यहाँ पर भी 3 लिखिए और यहाँ पर भी 3 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरीका है 2D लिस्ट को मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करने का। और इसका एक और तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे डिस्प्ले किया जाता है।
तो बुक्स में कहीं कहीं ये लिखा रहता है और ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर रो इन माई लिस्ट, ओके, फिर फॉर डेटा इन माई लिस्ट, हो गया, डन। सॉरी, फॉर डेटा इन माई लिस्ट नहीं, फॉर डेटा इन रो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रो, और मैं अब इस प्रिंट डेटा करूँ। मैं इसको समझा भी दूंगा आपको अभी फटाक से, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बस ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो इसलिए लिख रहे हैं, और ये प्रिंट ताकि नेक्स्ट लाइन में मेरा कर्सर चला जाए एक रो डिस्प्ले करने के बाद। अब मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए नीचे में, देखिए ये जो सेकेंड वाला मैंने लॉजिक लगाया उससे हमको ये आउटपुट मिला। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए ये भी एक तरीका है 2D लिस्ट को डिस्प्ले करने का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम ये इस्तेमाल करेंगे, कब हम नीचे वाला। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है ना, डायरेक्टली अपने हिसाब से इंडेक्स पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं आई और जे के हिसाब से। यहाँ पर हम कोई भी इंडेक्स पोजीशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। एक्सेस करने का जो मैकेनिज्म है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, हम सिर्फ सिंपली डेटा को डिस्प्ले कर दे रहे हैं एक्सेस करके। पर यहाँ पर हम लोग इंडेक्स के हिसाब से किसी भी डेटा को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आई जे का जो वैल्यू है वो हम कंडीशन लगाकर चेंज कर सकते हैं, कौन सा डेटा डिस्प्ले करना है, कौन सा नहीं करना है। बहुत सारा काम हम लोग यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, इसमें हमको ऑर्डर में डेटा मिलेगा। और ये काम कैसे करता है, देखिए रो इन माई लिस्ट का मतलब क्या है कि जो माई लिस्ट है 2D लिस्ट, मतलब जो 2D लिस्ट मतलब ये वाला जो लिस्ट है, ये जो रो वेरिएबल है ना, ये इस 2D लिस्ट से एसोसिएट हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस रो के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला लिस्ट आएगा, फिर ये वाला लिस्ट आएगा, और फिर ये वाला लिस्ट आएगा। यानी रो फर्स्ट टाइम किसको टारगेट कर रहा है, ये वाले इनर लिस्ट को, ओके। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इनर लूप चलेगा, ये वाला जहाँ पे मैंने अभी ब्लू कलर टारगेट किया है, तो यहाँ पर ये जो डेटा इन रो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, डेटा इन रो का मतलब कि डेटा जो है इस फर्स्ट वाले इनर लिस्ट को टारगेट कर रहा है, क्योंकि रो के अंदर वही फर्स्ट इनर लिस्ट है। तो डेटा में सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 4 5 6 7, और उसके बाद फिर जैसे इसमें का सारा डेटा ट्रैवर्स हो जाएगा, और ये ट्रैवर्सिंग बैकग्राउंड में परफॉर्म होता है। इसके लिए लॉजिक काम करता है, पाइथन का लिखा हुआ कोड काम करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही सारा डेटा ट्रैवर्स हो जाएगा इस जे वाला डेटा वाले लूप के अंदर, तो फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फर्स्ट रो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम न्यू लाइन में जाएंगे, फिर वापस ये जो रो है ना, इसके अंदर आएगा आपका ये वाला लिस्ट। यानी कि रो के अंदर अभी क्या है, 4 5 6, यानी कि ये लिस्ट पूरा रो के अंदर स्टोर हो गया। और फिर उसके बाद ये लूप चलेगा, इसलिए मुझे 4 5 6 नेक्स्ट रो में मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये लूप काम करता है। यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि कैसे आप लोग 2D लिस्ट को मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप एक 2D लिस्ट रन टाइम कैसे क्रिएट करेंगे। रन टाइम का मतलब यूज़र अपने हिसाब से रो और कॉलम का साइज़ इनपुट करेगा, फिर मेरा एक आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग रोज़ इनपुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ INT आपका हो गया इनपुट, ओके। और मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर द नंबर ऑफ रोज़, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ रोज़, ठीक है। अब ये चीज़ को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, और एंटर द नंबर ऑफ कॉलम हम करेंगे, सिंपल। ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा कॉलम्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा। देखिए फॉर आई इन रेंज, अब मैं यहाँ पे 0, या फिर मैं डायरेक्ट रोज़ भी लिख सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। 0 जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर ये देखिए फॉर जे इन रेंज, सॉरी रेंज की जगह मैंने क्या लिख दिया, रेंज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉलम्स, ओके। अब मैं यहाँ पे एक पेरेंट लिस्ट बनाऊंगा, पेरेंट लिस्ट, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक चाइल्ड लिस्ट, ठीक है। अब चाइल्ड लिस्ट के अंदर फिर देखिए, ये देखिए मैं रन टाइम इनपुट कर रहा हूँ, डेटा इनपुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं उसी को यहाँ पे पेस्ट करके रोज़ को हटा के यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेटा, फिर एंटर द नंबर, ठीक है। तो ये नंबर हो गया, और इस डेटा को मुझे अपेंड करना होगा चाइल्ड वाले लिस्ट के अंदर। तो ये मैंने देखिए अपेंड कर दिया, और यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया, क्लियर।
अब इनर फॉर लूप से बाहर निकल के मैं पेरेंट लिस्ट के साथ इसको अपेंड कर दूंगा। ये देखिए डेटा, ठीक है। अब मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा। मैं अभी नॉर्मली डिस्प्ले कर दे रहा हूँ लिस्ट को, और आप लोग इसे ट्राई करिएगा खुद से, जो मैंने बताया था टू मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ इनपुट कर रहा हूँ, 3 कॉलम भी मैं 3 इनपुट कर रहा हूँ। अब मैं नंबर्स डाल रहा हूँ 1 2 3 ओके 4 5 6 7 8 9। तो ये मुझे क्या मिल गया 369। क्यों मिला 369? ओके मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या गलती कर दिया मैंने। ओके मैं यहाँ पर एक्चुअली में ये डेटा ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये डेटा नहीं ऐड होगा, यहाँ पे चाइल्ड ऐड करना है मुझे। तो मैं अब फिर से रन करा रहा हूँ। ओके तो ये 3 रो 3 कॉलम, और ये देखिए मैं कुछ डेटा इनपुट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप मनचाहा रन टाइम इनपुट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका 2D लिस्ट डिस्प्ले हो गया। और इसमें डिफरेंस क्या था, यहाँ पर हम लोग ने रन टाइम इनपुट किया था, इसके पहले हम लोग डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे। और ये था आपका सारा इन्फॉर्मेशन 2D लिस्ट से रिलेटेड। आप कैसे एक 2D लिस्ट बनाएंगे, उसमें वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे, उसके डेटा को कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे, और कैसे उसे आप रन टाइम रो और कॉलम इनपुट करेंगे, और उसके हिसाब से 2D लिस्ट के एलिमेंट को आप यहाँ पर देखिए मैंने जैसे डिस्प्ले किया है, आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करिएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मैं आप लोग के कमेंट का भी वेट करूँगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका लिस्ट के जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आप लोग को। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर आप लोग देखिएगा। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिले। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।